वेलकम है, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल सीटेट टीचिंग पॉइंट पर। अभी आपके सामने जो क्लास तैयार है, आप सभी को मैं बता दूं कि इससे पहले आप लोगों के सामने जितने भी जीव जंतु से रिलेटेड जो भी कक्षाएं आपको मिली है, उन सभी में से रिलेटेड और आपके सीटेट के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो आपके पर्यावरण में जो भी जीव जंतु थे, उनको मैंने आपको पिछली कक्षाओं में बताने का प्रयास किया है। आइए आज मैं आप लोगों के सामने उन पेड़ पौधे को लेकर आया हूं जो सीटेट हर वर्ष इनसे कुछ न कुछ प्रश्न अवश्य पूछती है। तो ऐसे ही कुछ हमारे भारत तथा भारत से बाहर कुछ ऐसे पेड़ हैं जिसे कि हर साल सीटेट 1-2-4 प्रश्न अवश्य पूछती है। तो आइए इनके बारे में पूरी विशेषताओं को जानते हैं। इनसे जितने भी महत्वपूर्ण जो पॉइंट्स बनते थे आपके अकॉर्डिंग टू NCERT से, मैंने उन सबको यहाँ पर नोट किया है और मैं एक एक करके उन सबको एक्सप्लेन करूंगा और इसे आप धैर्य से अंत तक देखें ताकि आपको ये पूरी तरीके से समझ में आ जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं समय को बर्बाद न करते हुए। तो सबसे पहले मैं आपको इस पेड़ के बारे में नहीं बताऊंगा, आप इसका नाम खुद से बताएंगे। बताइए, ये पेड़ तो आप बखूबी देख रहे होंगे, ये पेड़ कौन सा है? तो याद रखिएगा, इस पेड़ को कहा जाता है रेगिस्तानी ओक। याद रखिएगा, इस पेड़ का नाम है रेगिस्तानी ओक। याद रखिएगा, इससे तो आपको पता ही चल गया होगा इसके नाम से ही कि ये किस प्रकार का पौधा है। तो आइए इनकी विशेषताओं में से कुछ महत्वपूर्ण विशेषता है जो हमारे सीटेट के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट है, उनको जानते हैं। कहता है ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान में पाया जाता है। याद रखिएगा, अगर आपसे पूछ ले कि ये विश्व के कौन से देश में अधिक पाया जाता है, तो याद रखिएगा कि ये ऑस्ट्रेलिया में आपको सबसे अधिक पाया जाता है और ये रेगिस्तानी क्षेत्र में पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तानी क्षेत्र में पाया जाता है। रेगिस्तान में पाए जाने के कारण ही इस पेड़ का नाम पड़ा है रेगिस्तानी ओक। याद रखिएगा। और इसका दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें बहुत कम पत्तियां होती है। जैसा कि आप देख रहे होंगे, इसमें बहुत कम पत्तियां होती है। इसकी ऊंचाई 10 से 12 फीट होती है, अर्थात एक सामान्य जो घर की ऊंचाई होती है वो 10 से 12 फीट इसकी ऊंचाई होती है। इससे अधिक इसकी ऊंचाई नहीं होती, इससे अधिक इसकी हाइट नहीं होती। याद रखिएगा। अब इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर आप लोग VVI लगाइएगा। मैं आप लोगों को बता दूं, इसकी जड़ें पेड़ की ऊंचाई का 10 गुना अंदर जाता है। याद रखिएगा, कितना? इसकी जड़ें पेड़ की ऊंचाई का 10 गुना जमीन के अंदर जाता है। अर्थात अगर इसकी ऊंचाई हम 10 फीट ही ले लें तो याद रखिएगा, अगर हम 10 को गुना कर दें तो आप याद रखिए कितना हो जाता है। तो याद रखिएगा, लगभग बताया जाता है कि इनकी जो ऊंचाई, जड़ की जो गहराई होती है, लगभग 300 फीट तक इसके अंदर जाती है। और मैं आपको बता दूं, ये पेड़ अपने तने में पानी जमा कर लेता है। याद रखिएगा, ये पेड़ जो होता है, इसकी जो तना होती है ना, ये तना देख रहे हैं ना, ये तना, इनमें वो अपने पानी जमा लेता है। याद रखिएगा। और मैं आपको बता दूं इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कि ये जो अपने तने में पानी को जमा लेता है, जब कभी वहां पर बहुत ज्यादा पानी की कमी हो जाती है तो उस रेगिस्तान में रहने वाले चरवाहे अर्थात और भी बहुत सारे लोग वहां के रहने वाले, जब उसे पानी की बहुत अधिक कमी होने लगती है तो इस पेड़ के तने में पाइप डालकर अपने पानी निकालने का और अपनी प्यास बुझाने का भी कार्य करते हैं। ये पेड़ सिर्फ रेगिस्तान में पाया जाता है और रेगिस्तान में रहने वाले लोगों की ये अच्छी सहायता भी करता है। याद रखिएगा। आइए इसके बाद में दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जानने का कोशिश करते हैं। आपके सामने ये दूसरा एक पौधा आप देख रहे होंगे यहाँ पे। इस पौधा को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, इस पौधा का नाम है क्रोटोन। याद रखिएगा, इस पौधा को कहते हैं क्रोटोन। क्रोटोन का पौधा है, ये बहुत ही इंपोर्टेंट है। आप देखिएगा इसके इंपोर्टेंट पॉइंट को। ये पौधा जमीन के बारे में उसकी दशा को बताता है। दशा अर्थात ये पौधा जो होता है ना, ये पौधा जमीन की दशा को बताने का मतलब कि वो जमीन के अंदर कितनी जो है नमी पाई जाती है, कितना वो खुश्क हो चुका है, शुष्क हो चुका है, इसको बताता है। मैं आपको बता दूं, इन पौधों को सामान्यतः किसान अपने और भी दूसरे फसल के द्वारा अपने खेतों में बुआई करते हैं। क्यों करते हैं? कि जब किसान अपने खेत में दूसरी फसल की बुआई करता है, इसके बीच में उन्हें ये पता नहीं चल पाता कि पानी कब देनी चाहिए, तो इस प्रकार इस पौधे को वो अपने खेत में लगाता है। और ये पौधा जब खेत की नमी सूखने लगती है, अर्थात पौधे को जल की कमी होने लगती है, तो ये पौधा खुद ब खुद मुरझाने लगता है।
तो जिससे पता चल जाता है किसानों को कि नहीं अब खेत में पानी डालने की आवश्यकता है, इसलिए किसान इसे अपने खेत में जो होते हैं जमीन की दशा को बताने, जमीन की दशा को दर्शाने के लिए किसान अपने खेत में इसका प्रयोग करते हैं। बता दूं ये पौधे की जड़ें जमीन के ज्यादा गहराई तक नहीं जाती है। याद रखिएगा कि जो जमीन की ऊपरी परत होती है ना, जो जमीन की ऊपरी परत होती है, ऊपरी परत जिसमें आपको पता है कि ह्यूमस पाया जाता है, ऊपरी परत में ह्यूमस, उसमें इसकी जड़ें होती है, ज्यादा गहराई तक इसकी जड़ें नहीं जाती है। और पौधे के लिए उपयुक्त भूमि मिट्टी की ऊपरी परत ही होती है जो कि ह्यूमस युक्त होती है, इसमें ही वो रहता है ताकि वो इस पर लगने वाले पौधे की दशा को बता सके। इस पर जो लगने वाला पौधा है यहाँ की भूमि के अंदर कितनी नमी पाई जाती है या कब जल की आवश्यकता है, इनको ये बता सके। याद रखिएगा इस पौधे को सिग्नल देने वाला पौधा के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा कि इस पौधे को किस नाम से, दूसरा नाम इसका याद रखिएगा, इस पौधे को सिग्नल देने वाले पौधे के नाम से भी जाना जाता है। उम्मीद कि आपको क्रोटन से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट अच्छे लगे होंगे और ये बिल्कुल आपके एनसीईआरटी से लिया हुआ सभी पॉइंट से है, ये किसी दूसरे बुक से नहीं है। क्यों कि एनसीईआरटी से ही आपका सीटेट प्रश्न लेता है, इसलिए सारे पॉइंट आपके जो है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है और आप लोगों को अच्छे से समझ भी आ रहा होगा। आइए तो इसके बाद आप हम तीसरा पौधा को जानने का प्रयास करेंगे। जो आपके सामने ये पौधा है इसे आप देख रहे होंगे, पहला मैंने जान लिया, दूसरा जान लिया, अब तीसरा जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आप देख रहे होंगे कि ये पौधे की जो पौधा जो होता है ना, ये घड़े के आकार का होता है। देख रहे हैं ना आप लोग, ये घड़े के आकार का होता है और इसके ऊपर एक पत्तियां होती है जो इसे ढकने का काम करती है। याद रखिएगा, आप लोगों को दिखाई पड़ रहा होगा बखूबी, देख लीजिए, ये एक घड़े के आकार का पौधा होता है और इसके ऊपर ये जो पत्तियां हैं ये इसके ढक्कन का काम करती है। इस पौधे का नाम क्या है आप लोग जरा बताएंगे? तो इस पौधे का नाम है, याद रखिएगा, इस पौधे को कहते हैं निफेंथिस। याद रखिएगा इस पौधे का नाम है निफेंथिस। निफेंथिस याद रखिएगा, इस पौधे का क्या नाम है? निफेंथिस। याद रखिएगा। उसके बाद मैं बता दूं इनसे रिलेटेड जितने भी इंपोर्टेंस पॉइंट हैं वो आपके सामने हैं, इनसे आगे आपको पढ़ने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आपको मैंने पिछली कक्षाओं में जितने भी जीव जंतु तथा पेड़ पौधे के बारे में बताया या पक्षियों के बारे में बताया, उनमें आपके जितने भी इंपोर्टेंस पॉइंट थे जो आपके सीटेट के लिए वेटफुल है, मैंने उन्हीं पॉइंट्स को लिया है। इसके अलावा सीटेट और कोई पॉइंट्स उससे नहीं निकालती है। जितने भी इंपोर्टेंस थे मैंने सबको लिया। आप देखिएगा, इससे कहता है ये पौधा इंडोनेशिया, याद रखिएगा ये पौधा कहां पर? इंडोनेशिया तथा ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। कौन सा पौधा? याद रखिएगा, बोलते रहिए और बोलते बोलते ही याद हो जाएगा। अब समय कम है, हमें काम अधिक करनी है, तो याद रखिएगा ये कौन सा पौधा है? नेपेंथिस। अगर पूछ ले कि कौन ऐसा पौधा है जो इंडोनेशिया तथा ऑस्ट्रेलिया में अधिक पाया जाता है, तो याद रखिएगा कि नेपेंथिस का पौधा ऑस्ट्रेलिया तथा इंडोनेशिया में पाया जाता है। आपको बता दूं ये पौधा लंबे घड़े के जैसा, मैंने आपको बताया ये पौधा लंबे घड़े के जैसा दिखता है तथा इसके ऊपर पत्तियों का ढक्कन होता है। मैंने आपको पहले ही बताया कि ये घड़े जैसा दिखता है और इसके ऊपर एक उसकी जो पत्तियां होती है उसका ढक्कन लगा हुआ होता है। मैं बता दूं ये छोटे कीड़े मकोड़े का शिकार कर अपना भोजन करती है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट, आपसे अगर पूछ ले कि नेफेंथिस के पौधे का भोजन, या अगर आपसे पूछ ले नेफेंथिस का पौधा अपना भोजन किस प्रकार ग्रहण करता है, तो याद रखिएगा कि नेफेंथिस का पौधा ये छोटे मोटे कीड़े मकोड़े का शिकार कर अपना भोजन करता है। तो भाई ये शिकार कैसे करता है? सवाल ये बनता है कि पेड़ तो चल नहीं सकता, उसको पैर नहीं कि एक जगह से वो दूसरी जगह जा सके। तो मैं आपको बता दूं कि नेफेंथिस के अंदर एक अलग प्रकार की गंध पाई जाती है। याद रखिएगा ये पौधा अपने अंदर से एक अलग प्रकार की गंध छोड़ता है। इनके पास ये खूबी है कि ये अलग प्रकार की गंध छोड़ता है और ये गंध जो है कुछ छोटे मोटे कीड़े मकोड़े जीव जंतु को, अर्थात यहां तक कि छोटे मेंढक वगैरह को भी ये इसकी जो सुगंध होती है अच्छी लगती है और इस सुगंध की तलाश में वो छोटे मोटे जीव जंतु उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। जब वो सुगंध के करीब पहुंचता है, अर्थात जब वो इस पौधे के जो घड़े आकार का होता है उसमें जब वो अंदर जाता है उस सुगंध के माध्यम से, तो ऊपर से ये जो पत्ते उसके ढक्कन बने हुए होते हैं वो गिर जाते हैं।
अर्थात वो उसी में बंद हो जाता है और बंद होने के बाद उसकी वहां पर मृत्यु हो जाती है, जिस प्रकार वो अपना भोजन ग्रहण कर लेती है। तो याद रखिएगा कि अगर आपसे पूछ ले कि जो आपका नेफेंथिस पौधा है वो किस प्रकार अपना भोजन ग्रहण करता है, तो याद रखिएगा कि नेफेंथिस का पौधा अपना भोजन कैसे करता है, वो अपने अंदर से एक अलग प्रकार का गंध छोड़ता है, जिस गंध को सूंघ कर छोटे मोटे जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, अर्थात यहाँ तक के छोटे मेंढक वगैरह भी उस सुगंध से उस घड़े आकृति जैसे पौधे के अंदर जाते हैं और वहां उन पर ढक्कन लग जाते हैं, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है और वो पौधे अपना भोजन प्राप्त कर लेते हैं। दूसरा पॉइंट याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आपसे पूछ ले कि नेफेंथिस का पौधा भारत के किस राज्य में पाया जाता है, तो याद रखिएगा, अगर पूछ ले कि नेफेंथिस का पौधा भारत के किस राज्य में पाया जाता है, तो याद रखिएगा ये मेघालय में पाया जाता है। याद रखिए कहां पे पाया जाता है, तो मेघालय में पाया जाता है। अगर इससे आपसे पूछ ले कि नेफेंथिस के पौधे को और दूसरे किस नाम से जाना जाता है, नेफेंथिस के पौधे को और दूसरे किस नाम से जाना जाता है, तो याद रखिएगा कि नेफेंथिस के पौधे को आप घटपर्णी पौधा के नाम से भी जानते हैं। याद रखिएगा, अगर आपसे पूछ ले कि नेफेंथिस के पौधे को दूसरे किस नाम से जाना जाता है, तो याद रखिएगा नेफेंथिस को पौधे को घटपर्णी के नाम से भी जाना जाता है। उम्मीद कि आप लोगों को ये तीनों पॉइंट समझ में आए होंगे। अब इसके बाद मैं आपको चौथे पेड़ की तरफ लेके चलता हूं, जो कि आपके सीटेट के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट है। जैसा कि आपको लग भी रहा होगा, हर साल का प्रश्न आप लोग अवश्य देखते होंगे। मैं आपको बता दूं कि इस पेड़ का नाम क्या है, तो याद रखिएगा इस पेड़ का नाम है खेजड़ी। याद रखिएगा ये खेजड़ी का पौधा है। याद रखिएगा ये कौन सा पौधा है, तो खेजड़ी का पौधा है। बता दूं, जिस प्रकार आपके रेगिस्तानी लोग रेगिस्तानी क्षेत्र में पाए जाते हैं, इसी प्रकार खेजड़ी का पौधा भी आपके रेगिस्तानी क्षेत्र में पाया जाता है। याद रखिएगा ये रेगिस्तानी क्षेत्र में पाया जाता है। ये भारत का राजस्थान, अर्थात ये भारत का जो एक राज्य है राजस्थान, वहां पर ये पाया जाता है। अगर आपसे पूछ ले कि खेजड़ी का पेड़ भारत के किस राज्य में पाया जाता है, भारत के तो बहुत सारे राज्य में कुछ न कुछ हद तक पाए जाते हैं, लेकिन ज्यादा किस राज्य में पाया जाता है, तो याद रखिएगा कि खेजड़ी के पेड़ के लिए राजस्थान आपका प्रसिद्ध है। किसके लिए, खेजड़ी के पेड़ के लिए राजस्थान आपका प्रसिद्ध है। इसके बाद में अगला इंपोर्टेंट पॉइंट जो इनके बता दूं कि इसे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है। याद रखिएगा रेगिस्तानी क्षेत्र है, आप जाहिर सी बात है जानते होंगे कि रेगिस्तानी क्षेत्र में आपके वहां की जो भूमि होती है वो नमी वाली नहीं होती है, और दूसरा चीज वहां वर्षा बहुत कम होता है। तो जो भी वहां पर पेड़ पौधे निकलेंगे वो जाहिर सी बात है कि आपको कम जल की आवश्यकता वाले ही पौधे वहां पर निकल पाएंगे। तो याद रखिएगा कि इसे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है। इसका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप याद रखिएगा कि खेजड़ी के पेड़ का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो याद रखिएगा खेजड़ी के पेड़ का वैज्ञानिक नाम है प्रोसोपिस सिनेरिया। याद रखिएगा कि खेजड़ी के पेड़ का वैज्ञानिक नाम है प्रोसोपिस सिनेरिया। याद रखिएगा। अब मैं आपको कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट खेजड़ी के बारे में बताऊंगा। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये सारे पॉइंट से प्रश्न बनते कैसे हैं। आपको ये पॉइंट्स लग रहे होंगे कुछ अलग सा, लेकिन इस पॉइंट से क्वेश्चन बनते कैसे हैं। तो आइए कुछ प्रश्न को हम लोग बनाकर और कुछ प्रैक्टिस करके देखते हैं कि प्रश्न बनते कैसे हैं। अगर आपसे पूछ ले कि बताइए, आपको विशेषताएं दे दे, किसकी विशेषताएं दे दे, विशेषताएं आपको दे दे रेगिस्तानी ओक की, आपसे कह दे कि रेगिस्तानी इनमें से कौन रेगिस्तानी ओक की विशेषता नहीं है, आपसे कह देगा कि ये ऑस्ट्रेलिया रेगिस्तानी क्षेत्र में पाया जाता है, तो बिल्कुल सही है। आपको कह देगा इनमें बहुत कम पत्तियां होती है, बिल्कुल सही है। ये कह देगा आपको इसकी ऊंचाई जो है 10 से 12 फीट होती है, बिल्कुल सही है। अगली बात आपको कह देगा इन पेड़ के तने जो होते हैं ना, इनमें पानी भरे हुए नहीं होते हैं। तो याद रखिएगा कि इनके पेड़ के तने जो होते हैं इसमें पानी भरे हुए होते हैं, अर्थात पानी जमे हुए होते हैं। तो इस तरीके से आपके जो है कुछ इनकी विशेषताएं से क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। जैसे आपको ले लें एक पौधा और आपके सामने, जैसे आपको ये पौधा है घटपर्णी, याद रखिएगा इसके बारे में विशेषता पूछ लेगा, आपसे कह देगा इनमें से कौन ऐसा पौधा है, ये कौन ऐसा पौधा है जिनमें ये विशेषताएं पाई जाती है। आपको पूछ लेगा, कह देगा कि ये पौधा लंबे घड़े जैसा होता है,
कह देगा कि ये छोटे मोटे कीड़े का मकोड़े का शिकार करती है। आपसे कह देगा इंडोनेशिया तथा ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। नीचे ऑप्शन दे देगा आपको, क्या दे देगा, तो रेगिस्तानी ओक, क्रोटोन, खेजड़ी और उसमें एक आपका हो जाएगा नेफेंथिस। तो याद रखिएगा ये सारी विशेषताएं किसमें पाई जाती है, तो नेफेंथिस में पाई जाती है। इसी प्रकार आपके सीटेट में प्रश्न पूछे जाते हैं, कुछ पौधे की विशेषताएं दी जाती है। आपको मैं कुछ बता दूं, इंपोर्टेंट से पॉइंट है कि ये भारत के कुछ ऐसे राज्य हैं जिसमें खेजड़ी को अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा कि गुजरात में इसे किस नाम से जाना जाता है, तो खिजोरे नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा कि इसे गुजरात में खिजोड़े नाम से जाना जाता है, खिजोरी नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा कि अगर आपसे पूछ ले कि भारत के गुजरात में इसे किस नाम से जाना जाता है, तो खिजोड़े नाम से। और भी कुछ ऐसे प्रचलित नाम हैं, जैसे जम्मू में आप याद रख लीजिएगा, जम्मू में इसे शमी के नाम से जाना जाता है, जम्मू में इसे शमी के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, इस जम्मू में इसे शमी के नाम से जाना जाता है। अब मैं आपको बता दूं कि पंजाब में, पंजाब जो आपका भारत का एक राज्य है, पंजाब में इसे जांदा के नाम से जाना जाता है, जांद के नाम से। याद रखिएगा, पंजाब में इसे जांद के नाम से जाना जाता है। तो ये सब विशेषताएं आपके बहुत ही इंपोर्टेंट से हैं, खास के आपके सीटेट के लिए। आपको बता दूं कि जितने भी आपके इसके इंपोर्टेंस पॉइंट बनने वाले थे, उन सभी को मैंने आज नोट किया है। और इनसे रिलेटेड और भी जो आपके कुछ पेड़ पौधे हैं, वो अगली कक्षा में मैं आपके सामने जरूर इसे पूर्ण रूप से आपको बताने का प्रयास करूंगा। उम्मीद है कि आज की कक्षा आप लोगों को बहुत ही पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को कक्षाएं पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपना बहुमूल्य जो है आप कमेंट दें, और ताकि मैं आप लोगों के सहयोग से कक्षा को और अच्छे ढंग से आप लोगों के सामने लेके आ सकूं। और कक्षाएं आपके जो आपके किस प्रकार से आपकी सहयोग कर रही है, अपने अपने मत अवश्य आप लोग कमेंट बॉक्स में दें। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से, जब तक के लिए गुड बाय।